22 जनवरी को श्री राम लला जैसे राम मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आएंगे और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे और वाटर जो यहाँ पर मेट्रो चलाई जा रही है उसका उद्घाटन करेंगे और रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर जिस प्रकार से प्रशासनिक तैयारियां की गई थी उसकी यहाँ पर समीक्षा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और फिलहाल वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तो मैं यहाँ पर राम की पैड़ी पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हमारे साथ कुछ अयोध्या के संत मौजूद है, महात्मा मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में जिस तरीके से एक तरफ उत्साह का माहौल है, एक तरफ लोगों में हर्ष का माहौल है, दिवाली मनाने की बात हो रही है, कलश यात्राएं निकल रही है, महामंगल गीत चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर राजनीतिक गलियारे की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं पहले तो आरोप लगाता रहा कि उसको न्योता नहीं दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी पार्टियां जिनको न्योता देने के बाद भी अब उनमें मंथन चल रहा है कि उनको अयोध्या आना है कि नहीं आना है। रही बात अगर अयोध्या की तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन अगर यहाँ राजनीति की बात करें तो आज भी 550 वर्षों के बाद भले ही रामलला अपने महल में विराजमान होने वाले हों, लेकिन आज भी राजनीति अछूती नहीं है अयोध्या से। आज भी राजनीतिक अखाड़ा अयोध्या को बनाने से लोग नहीं चूक रहे हैं। आइए यहाँ महात्मा जी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, उनसे बात करते हैं। महात्मा जी क्या शुभ नाम है? करपात्री जी मेरा नाम है, लोग करपात्री जी नाम से बुलाते हैं। मेरा कारण है कि कांग्रेस को न्योता मिला लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है उनका। कांग्रेस को न्योता मिला है, उनके एक नेता ने कहा है जिनका नाम सीताराम भी है, उन्होंने कहा मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो मुझे ऐसे सीताराम की आवश्यकता नहीं है जो राम को काल्पनिक करते थे। नहीं आए तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज, अखिलेश यादव की डिम्पल कह रही है हमको न्योता नहीं दिया गया है, मैं आती। अखिलेश भी कह रहे हैं मुझे न्योता नहीं दिया गया, हम आते। तो भैया ये लोग भी आवे, स्वागत है, लेकिन ये लोग आकर के क्या करेंगे? क्या उनके बाप ने गोलियां चलवाई, तमाम हमारे कार्ययोग शहीद हो गए, क्या पिंडदान करना है? क्या प्रायश्चित करने के लिए आएंगे? वो नहीं आवे, हम स्वागत करते हैं। बाद में आवे, राम सबके हैं, जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं, वो सबके बाप हैं, सब आवे। लेकिन हमारे यहाँ सिद्धांत है कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हमारा हृदय बहुत उदार है। मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था कर्षों के ऊपर, लेकिन मरणोपरांत मरने के बाद भी हम लोगों ने उनको जो है पद्मश्री की उपाधि दिया है, सम्मानित किया है। द्वेष नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अरे वही एक ऐसा व्यक्ति था, सुनिए, नहीं वही एक ऐसा सिंह को पद्मश्री नहीं देना चाहिए, उसने गोली चलवाया था, उसने गोली चलवाया। अच्छा महाराज जी, महाराज अभी आ रहे हैं अभी आपके पास आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लाने वाली भी तो ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी थी, उसके बाद ही भाजपा आक्रामक हो गई, तभी आप उनको आगे लेके आए। ये तो बात हम भी कहना चाहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, ज्ञानवापी बन रहा है, इसके पीछे में खुदाई तो है, खुदाई है, प्रमाण से हो रहा है। राजनीतिक किसी छोड़िए, कोई राजनीतिक खुदाई हुई तभी प्रमाण मिला है, खुदाई हुई तभी मिला है। जब खुदाई हुई है उसमें प्रमाण पत्र मिला तभी तो रहा है, बिना खुदाई कैसे हो गया? तो एक शब्द के कई भाव होते हैं, एक शब्द के कई भाव होते हैं। मुलायम सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं, अगर आ रहे हैं हमारे यहाँ तो उनका स्वागत है, पलक पावड़े हैं। और राम जी के लिए न्योता नहीं भेजा जाए तभी आना चाहिए, भेजा जाए तभी आना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को हम स्वागत करते हैं, आइए, हम करपाती महाराज आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आप मुल्ला मुलायम सिंह बन के नहीं आइए, आप रसखान बन के आइए, अब्दुल हमीद बन के आइए, APJ कलाम बन के आइए, हम आपके चरणों को धूल माथे पर रखेंगे। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी जी जब नोटबंदी हुई, राहुल गांधी जी लाइन में लग गए, जब तमाम प्रकार की समस्याएं आती है वो ट्रेन में भी सफर करते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो आगे जब लाइन में लग के तमाम राम भक्त दर्शन करने के लिए लालाई थे जिनको नहीं भी न्योता दिया गया है, तो फिर न्योते की बात क्यों आ रही है? अरे भाई ये काले नियमों की बात क्यों करते हैं? अभी 14 तारीख से मणिपुर से लेकर के और दिल्ली तक जो है ये न्याय यात्रा निकालने चले गए राजीव गांधी। आना चाहिए था, यहाँ चले गए, वहाँ क्या बहाना मार दिया? पूरा का पूरा बहाना है। इस नाते बहाना है, किस मुंह से आएंगे वो? जिन्होंने ये कहा था कि राम सेतु नहीं है, जिन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक हैं, वो कौन सा मुंह दिखा के आएंगे? मुंह दिखाने लायक हैं क्या? मुंह नहीं दिखाने लायक हैं। आना चाहिए, तभी हम स्वागत करते हैं। यद्यप 84 में ताला राजू के द्वारा ही खोला गया था।
जब 84 में ताला राजीव गांधी के समय ही खोला गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका भी सम्मान है, हम लोग उसके साक्षी हैं। लेकिन यदि आपको अपने पिता राजीव जी को पिताजी मानते हैं, पिताजी सम्मान करते हैं, यदि आपके बाप ने ताला खुलवाया था तो आपका जो है उद्घाटन आना चाहिए था, हम आपका पलक पौड़े कर। बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो राजनीतिक लाभ ले रही है। बीजेपी कभी राजनीतिक लाभ नहीं लिया है। उस दिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी आएंगे, उस दिन एज ये प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, राम सेवक के रूप में आएंगे। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन करने के लिए, उस वक्त प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस दिन आएंगे वो राम सेवक, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं राम का सेवक हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि रामलला का मंदिर का जो है न्याय जो फैसला देगा हम उद्घाटन करेंगे। तो वो हनुमान जी का संकल्प है, सत्य शपथ करुणा निधान की और राम दूत में मातु जान की। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये राम के दूत हैं, सेवक हैं। योगी जी क्या है? जोगी जी भी सेवक है, वो तो परम सेवक हैं। जोगी जी की तुलना कर दूं आपसे, नाराज मत होना। एक राम थे, जब चित्रकूट में थे तो दशरथ जी की चिता यहाँ जल रही थी, वहां राम जी देखकर रो रहे थे। एक जोगी जी हैं कि बाप की चिता घर पे जल रही थी, वो विधानसभा में रो रहा था, वह विधानसभा में रो रहा था, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपके चिता में बड़ा बेटा हूँ, आग लगाने नहीं आ सकता हूँ, माफ कर देना। क्योंकि नहीं महाराज जी, जैसे जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय मुख्य अतिथि के रूप में केवट जी पहुंचे थे, उनकी इच्छा थी, उनके परम मित्र थे, उनका कर्जा थे वो। तो आज मोदी जी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं, कैसे लेते हैं आप? अब मैं बताऊं आपको, बड़ी खुशी बात होगी। जब राम राज्याभिषेक होने जा रहा था तो राम जी ने सब जगह देखा, तो सीता से कहा, सीते तुम कहाँ कहाँ देख रही हो? तो सीता ने कहा था, जिस वक्त तो मेरा आपका पांव पखारा था, उस वक्त आपने कहा था जनक जी मेरा एक पांव पखारे थे तो आपको दिए हैं, आज केवट दोनों पांव पखार रहा है, तो केवट तुम सीता के बाप के समान हो। उसी वक्त सीता जी ने जो है केवट को बाप मान लिया था। राम जी देख रहे थे, सीता भी रो रही थी, राम ने पूछा सीता से क्यों रो रही हो? कहे सब आया, लेकिन मेरा केवट बाप नहीं आया, और जब तक केवट नहीं आया तो उनका तिलक नहीं हुआ। केवट के आने के बाद प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, केवट के आने के बाद वहां किया गया। और केवट आध्यात्मिक भाषा में के मतलब होता है राम, और बट मतलब होता है विश्वास, कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, ये विश्वास की बात है। हमारे विश्वास, मोदी जी आ रहे हैं, राज्याभिषेक करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में, कैसे आप क्या केवट से समानता करेंगे? नहीं, मोदी जी तो वास्तव में केवट का काम कर ही रहा है, कहना नहीं चाहिए। आज पूरे भारत को पार कर रहा है, सबकी नैया पार कर रहा है। आज वही बराक ओबामा कहते थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मैं वीजा नहीं दूंगा, आज वही अमेरिका लोग कहते हैं कि प्लीज यू गिव मी ऑटोग्राफ मोदी, प्लीज यू गिव मी ऑटोग्राफ। और रसिया का रहा, माय फ्रेंड मोदी प्लीज कम हियर, माय फ्रेंड मोदी प्लीज कम हियर, माय फ्रेंड मोदी प्लीज कम हियर। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि वो भारत को पार करा रहे हैं, भारत की जनता को पार करा रहे हैं, तो क्या राम जी को टैंक से उन्होंने ही पार करा दिया? उन्होंने नहीं पार कराया, राम जी को कौन पार कराने वाला है? कोई नहीं हो सकता है। लेकिन आप सच बताऊं, राम जो हैं, राम की परिभाषा, आप देवी पाठक रहने वाले हैं, राम परिभाषा समझिए। राम की परिभाषा है, राम राष्ट्र भक्त हैं, राम हमेशा माँ को याद करते हैं। रिमेम्बर ऑलवेज मदरलैंड, RAM, रिमेम्बर ऑलवेज मदरलैंड इज नोन एज राम। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज राम। जो राष्ट्र का मंगल है वो राम है, जो राम भारत माँ को हमेशा याद करता है वो राम है। ये जो मंदिर बन रहा है ये राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये जो मंदिर बन रहा है ये राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, ये देश का मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर बन रहा है। तो राम मतलब राष्ट्र होता है। 2024 को लेके आप क्या कहेंगे? 2024 को लेके आपकी क्या नाम? 2024 में
जो राम के सहारे होगा वो बेड़ा पार हो जाएगा। अरे जब पत्थर राम का सहारा लेकर के पार होकर लंका चले गए, हम लोग राम के सहारे हैं, क्या 24 की नैया राम नहीं पार करेंगे? जो लोग राम को लेके संशय में है, क्या उनकी नैया डूब जाएगी? फिर नीचे डूब जाएगी। जाके प्रेम राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ अयोध्या के संत महात्मा जी हैं, इन्होंने कितना स्पष्ट कहा कि ये राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जो राष्ट्र की मंगल की परिकल्पना करे वही राम है। और अगर केवट की बात करें तो जिस तरीके से केवट जी ने भगवान राम के राज्याभिषेक में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई थी और जनक जी के समान उनको सीता जी ने अपने पिता तुल्य रखा था, ऐसे ही आज मोदी जी को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा और रामलला विराजमान का अवसर मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जैसे केवट ने गंगा पार कराया था, वैसे मोदी ने भारत की जनता को पार कराया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में 2024 में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर अयोध्या का कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक तरफ अगर राम के आने से, राम के विराजमान होने से, रामलला के राजमहल में जाने से खुशियां हो रही हैं और दूसरी ओर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। अब देखना यह है कि ये रोटी पुनः वही रोटी दोबारा तवे पे चढ़ती है या जो लोग रोटियां सेक रहे हैं उनका तवा ही पलट जाता है। मैं गोंडा से अंकुर का